सऊदी अरेबिया में एक ऐसा साइंस फ्रिक्शन शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा शहर होगा जिसे 170 किलोमीटर की लंबी लाइन में डिजाइन किया जाएगा, जो चौड़ाई में 200 मीटर और ऊंचाई में 500 मीटर तक होगा, जिसकी दोनों साइड पर बड़े बड़े शीशे के ग्लास लगाए जाएंगे। और एक एस्टीमेट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस सिटी को बनाने में $1 ट्रिलियन का खर्चा आएगा, जिसके अंदर ग्रीनरी और बहुत सी फ्यूचरेबल चीजें मौजूद होंगी। और सऊदी अरब वालों ने ये भी दावा किया है कि ये शहर सन 2045 तक बनकर कंप्लीट हो सकता है। क्या वाकई में ऐसा होगा? ये शहर बनकर कंप्लीट हो जाएगा? अगर ये बनकर कंप्लीट भी हो जाए तो इसका इफेक्ट बाकी दुनिया पर क्या होगा और इसे बनाने में क्या क्या मुश्किलात आएंगी? तो जानते हैं आज की इस वीडियो में इस शहर के फायदे और नुकसानात के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सऊदी अरेबिया का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में घिरा हुआ है, जिसका टेम्परेचर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है। ये इकोनॉमिकल की दुनिया का 18वां लार्जेस्ट इकोनॉमिक भी है, जिसका ज्यादातर हिस्सा तेल पर डिपेंड करता है। और यही वजह है कि ये तेल अपनी अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए सऊदी अरब ये प्लान लेकर आया है। और इसी प्लान का एक हिस्सा ये भी है कि ये नियोम की सिटी बनाना, और इस नियोम के अंदर 10 अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, जिसमें से एक प्रोजेक्ट द लाइन भी होगा, जिसके बारे में लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट्स भी थे कि ये शहर वाकई में बनेगा या एक ड्रीम बनकर रह जाएगा। लेकिन इस सिटी की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। मसला तो ये है कि इसे बनाने में ऐसी टेक्नोलॉजी और चीजें मिल पाएंगी भी या नहीं, क्योंकि इसे खास इस शहर का ये डिजाइन बनाता है, जो कि 170 किलोमीटर की लंबी लाइन में है, जो 500 मीटर की ऊंची दीवारों में है। इसमें बड़ी बड़ी इमारतें होंगी जो इस गिलास लाइन के अंदर होंगी और एक लंबी लाइन में चलेंगी। इसमें से एक चीज लोगों के माइंड में ये भी आती है कि इस शहर को आखिर एक लाइन में ही क्यों डिजाइन किया जा रहा है। इनका इसे एक लाइन में डिजाइन करने का मकसद ये भी है कि इस शहर पर बाहर की इन्वेंट का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। और इनके मुताबिक इस शहर के अंदर 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। और इसी शहर के अंदर मल्टीपल लेयर भी प्लान किए गए हैं, ताकि लोग इसमें ऊपर नीचे और साइड पर मूव कर सकें। और इसी कंसेप्ट को इन्होंने जीरो ग्रेविटी का नाम दिया है, जो कि ये 170 किलोमीटर की लंबी लाइन है। तो इसके अंदर कोई भी सड़कें वगैरह नहीं बनाई जाएंगी, बल्कि हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। लाइन की एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए लोग इसके अंदर पैदल चल सकेंगे, जिसमें वो पार्क और ग्रीन प्लेसेस में एंजॉय कर सकेंगे। और इनका मानना है कि इसके अंदर का डिजाइन इस तरह होगा कि हर चीज 5 मिनट के वॉक पर मौजूद होगी। और बाहर का मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंदर के क्लाइमेट को कंट्रोल रखा जाएगा, ताकि अंदर का मौसम नॉर्मल रहे और ज्यादा गर्मी ना हो। और इसका दूसरा एंड समुद्र तक भी होगा, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बड़ा हिस्सा होगा। और इसके पास एक न्यू एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, और इसमें एक ऐसा एआई सिस्टम भी लगाया जाएगा, यानी कि इस स्मार्ट शहर के अंदर आप जहां पर भी ट्रैवल कर रहे होंगे, आपको ट्रैक किया जाएगा और उसकी बेस पर आपको प्रोडक्ट भी सेल की जाएगी, जो लोगों के लिए डेंजरस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लोगों की प्राइवेसी भी डिस्टर्ब होगी। इस शहर की एक डार्क साइड भी है, जो कि ये शहर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ। आखिर क्या वजह है कि ये कंप्लीट ना हुआ? इसके कंप्लीट होने में क्या खतरा है? जिसमें से पहली मुश्किल होगी इस पर लगाए जाने वाले पैसे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। अगर ये इस प्रोजेक्ट पर इतना पैसा लगाते भी हैं, तो इसमें से इनकी इकोनॉमिक पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, जो कि ज्यादातर डिपेंड है इनके ऑयल पर। और सेकंड मसला ये भी आता है कि अगर ये प्रोजेक्ट पर इतना सारा पैसा लगाते भी हैं, तो कुछ का मानना है कि ये प्रोजेक्ट 2050 तक भी कंप्लीट नहीं होगा, और इसी वजह कि इसकी कॉस्ट और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और जिसकी कॉस्ट $1 ट्रिलियन बन जाती है, और उतना पैसा तो इनके पास नहीं है। इसीलिए ये बाहर से लोगों को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को कहेंगे, और इसीलिए इन्होंने बाहर से कुछ कंपनियों के साथ इसमें इन्वेस्ट करने को भी कहा है, लेकिन फिर भी ये इसमें पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पाएंगे। और सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये भी आती है कि अगर इस प्रोजेक्ट को बनाना है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी एडवांस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि इन्होंने बताया कि इस शहर में एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, क्योंकि इसको 170 किलोमीटर की लंबी लाइन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में सिर्फ 20 मिनट लगाएगा, जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर होगी। हालांकि आज के टाइम में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई गई है जो कि इतनी तेज स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सके, जो कि दुनिया की फास्ट ट्रेन शिंगाई मैग्लिक है। इसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी भी फुल स्पीड 430 किलोमीटर तक होती है। और आज तक 500 मीटर ऊंचा शीशा भी किसी ने नहीं बनाया है, और इतना ऊंचा शीशा बनाने में भी इनको मुश्किल आ सकती है। और थर्ड पॉइंट में इस शहर का इन्वायरमेंट आता है, जो
क्योंकि इतनी लंबी लाइन में शीशे लगाना बाहर की एनवायरनमेंट पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, जिसमें एनिमल और बर्ड पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और इनके लिए खतरा भी हो सकता है। जो कि दरमियान में एक लंबी लाइन होगी जिसमें एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी मुश्किल आ सकती है, जिसमें से इन्हें ऊंचे ग्लास को बनाने में 1.8 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो कि पूरा यूके जैसा शहर अपने 4 सालों में रिलीज करता है, इसके बराबर बनता है। जिसमें नंबर 4 पर आती है इसकी आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम। क्योंकि इस पूरे शहर को एक लंबी लाइन में डिजाइन किया जा रहा है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, क्योंकि इस शहर में 9.5 मिलियन से ज्यादा लोग रहेंगे, जो कि इनको ये ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। अगर ये दरमियान में कहीं भी खराब हो जाती है तो इसका इफेक्ट इस पूरे शहर पर पड़ सकता है और पूरे शहर की ट्रांसपोर्टेशन रुक सकती है। और लास्ट में एक और प्रॉब्लम भी आती है कि अगर ये इन सारे मसलों से निपट भी लेते हैं तो क्या इसमें लोग रहना पसंद भी करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाहर की एनवायरनमेंट से आपका कोई भी राब्ता नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको बाहर एंजॉय करने के लिए जाना भी हो तो आपको रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, और अगर आप अंदर जाते हो तो आप पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी, आप इनकी नज़र में होंगे। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे शहर को बनाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मिलती रहे।